हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम कर रहे हैं शिव महापुराण अंधक का गणपति वृत्तांत। आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सनत कुमार जी बोले, ओम नमस्ते देवेशाय सुरासुर नमस्कृताय भूत भव्य महादेव हरि पिंगलोचनाथाय बुद्धि रूपेण इत्यादि मंत्रों का जब शुक्रा जी ने शंभु के उदर में जपा, तब वे उत्कृष्ट वीर्य के समान शिवलिंग के मार्ग में बाहर आए। प्रथम जन्म के पश्चात 3000 वर्ष पर फिर वह देव पाठी शुक्र पृथ्वी पर शिवजी से उत्पन्न हुए। उधर अंधक शिवजी के त्रिशूल पर सूखते हुए शिवजी की 108 परम मूर्तियां का ध्यान करता हुआ उनकी स्तुति कर रहा था। इससे शिवजी ने प्रसन्न हो उसे सब प्रकार के भय से मुक्त कर दिव्य अमृत की वर्षा से उसमें प्राण संचार कर त्रिशूल से उदार उसका अभिषेक किया और कहा कि मैं तेरी अंतिम भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांग। अंधक हाथ जोड़ कांपता हुआ शिवजी की अनेक स्तुति कर अपने पूर्व अपराध के लिए उनसे क्षमा मांगते हुए माता पिता रूप शिव पार्वती की कृपा भक्ति मांगने लगा। शिव जी चुप रहे, वह भी मौन हो शिव पार्वती के ध्यान में मग्न हो गया। शिव जी ने उस पर प्रसन्नता की दृष्टि डाली, उसे अपने अद्भुत जन्म का पूर्व वृत्तांत स्मरण हो आया। उसके मनोरथ पूर्ण हो गए। वह अपने माता पिता को प्रणाम कर कृत हो गया। बुद्धिमान शिव तथा पार्वती जी ने उसके मस्तक को सूंघा, फिर तो उसने जन्म प्रसन्न हुआ। शिव जी की इच्छा से वो वर पाया। यही उस अंधक का पुरातन गणपत्य वृत्तांत है जो उनसे महादेव जी के प्रसाद से पाया था। जो इसे यत्न पूर्वक पढ़ता है उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। इति शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 49वां अध्याय समाप्त हुआ। शिव जी द्वारा शुक्र को अमृत संजीवनी विद्या की प्राप्ति का वर्णन। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अब शुक्र मुनि ने मृत्यु संजीवनी विद्या जैसे प्राप्त की है वह वृत्तांत सुनो। पहले गर्भ भागवत शुक्राचार्य वाराणसी नामक नगरी में जाकर प्रभु विश्वनाथ का ध्यान करते हुए बहुत समय तक जप करने लगे। वहां उन्होंने शिव का ज्योतिर्लिंग स्थापित कर उनके आगे सुंदर एक रमणीक कूप खुदवाया और एक द्रोण अर्थात 32 शेर पंचामृत से शिवजी को लाख बार स्नान कराकर सुगंधित द्रव्य से स्नान कराया। इस प्रकार अनेक मनोहर मंत्र तथा सुंदर कमलों से उन्होंने सावधान चित्त हो शिवजी की पूजा की। फिर नृत्य गीत उपहार तथा स्तुति पूर्वक शिव सहस्त्र नाम तथा और भी सहस्त्र से शिवजी को संतुष्ट किया। इसी प्रकार शिवजी 5000 वर्ष तक अनेक प्रकार से शिवजी की पूजा करते रहे, परंतु जब इतने पर भी शिवजी ने उन्हें कुछ वर ना दिया तो शुक्र ने अत्यंत ही कठिन दूसरे नियमों का ग्रहण कर लिया और भगवान रूपी जल से अत्यंत उच्चल चित्त को शुद्ध करने लगे। इस प्रकार चित्त को शुद्ध कर उन्होंने शिवार्पण किया और 1000 वर्ष तक कन और धूप पान करते हुए तब शिव जी प्रसन्न हो वहां प्रकट हुए और शुक्र से बोले, हे तपोनिधि भृंगु के पुत्र, मैं तुम्हारे इस जप से प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांगो, मैं बड़े प्रेम से तुम्हें वह वर दूंगा। तुमको देने के लिए कुछ भी अदय नहीं है। तब शिव जी के ऐसे वचन को सुनकर शुक्रा जी आनंद सागर में डूब गए। उन्होंने परम पुलकित हो शिव जी को प्रणाम किया और सिर झुका अंजलि बांध जय जय उच्चारण करते हुए शिव जी की बड़ी स्तुति की। उनकी यह दीर्घ स्तुति यहाँ कहीं नहीं जा सकती, परंतु वह शिवाष्टक और बड़ा ही सुंदर है। शुक्र के इस अष्टक को सुन शिव जी और भी प्रसन्न हो गए तथा स्तुति कर पृथ्वी में गिरे हुए शुक्र का उन्होंने अपने हाथ से उठा आलिंगन कर लिया और प्रेम पूर्वक कहा, हे ब्रह्मांड श्रेष्ठ, हे तात, तुम मेरे परम पवित्र भक्त हो। तुमने जो मेरा
द्वारा यह ज्योतिर्लिंग स्थापित कर इनकी कठिन आराधना की है। इससे मैं तुम पर प्रसन्न हुआ हूँ। इस समय जो मांगो वह देने को तैयार हूँ। वह भी परम आवेगा जब तुम इसी शरीर से मेरे उदर गुहा में प्रवेश कर मेरे इंद्रियां मार्ग से निकल पुत्र भाव को प्राप्त करोगे। यह दुर्लभ वर मैं आज तुम्हें प्रदान करता हूँ। इसके अतिरिक्त मैंने जिस मृत संजीवनी विद्या को अपने कठोर तप से प्राप्त किया है वह भी तुम्हें देता हूँ। इस विद्या द्वारा तुम मेरे मरे हुए प्राणी को जीवित कर सकोगे और जिस किसी की भी कार्य का उद्देश्य कर नियम से इस विधान को जपोगे तो इस सत्येश्वरी विद्या के प्रभाव से तुम्हारा वह कार्य पूर्ण होगा। तुम मेरे आशीर्वाद से सूर्य तथा अग्नि को भी अतिक्रमण कर आकाश में एक विमल तारा होकर एक आकाशमान ग्रहण भी होगे तथा तुम्हारे सामने स्त्री पुरुष जो भी यात्रा करेंगे तुम्हारी दृष्टि से तात से उनके सब कार्य नष्ट हो जाएंगे और तुम्हारे उदय होने पर भी विवाह आदि शुभ कार्य होंगे तथा मनुष्य के धर्म संबंधी सभी कार्य सफल होंगे। तुमने यह जो सुकेश नामक ज्योतिर्लिंग स्थापित किया है, जो मनुष्य इसका पूजन करेंगे उनके कार्य सिद्ध होंगे। शुक्र को इस प्रकार के वर दे भगवान शिव उस पार्थिव लिंग में लय हो गए। व्यास जी, शुक्र ने जिस प्रकार यह मृत्युंजय नामक विद्या प्राप्त किया वह मैंने तुम्हें कह सुनाई। अब इसके आगे और क्या सुनना चाहते हो? इति शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 50वां अध्याय समाप्त हुआ। बानासुर आख्यान में युक्त उषा चरित्र प्रारंभ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।